मोकामा में दुलाचरण यादव की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद कल और घटना को अंजाम दिया जाता है। एक तरफ मोदी जी बिहार दौरे पे थे और छपरा और मुजफ्फरपुर में सुशासन की बात करते हैं। हमारे साथ इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए पूर्व आईपीएस हमारे साथ अमिताभ दास जी हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस बिंदु को? अब देखना क्या रह गया, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि क्या बिहार में हो रहा है ना। मोदी जी जंगल राज की बात कर रहे हैं और यहाँ जंगल राज का बाप यहाँ आ गया है बिहार में। ये स्थिति ये है कि सब दर्शकों को पता होगा कि कल मोकामा में दुलार चंद यादव का खून अनंत सिंह ने कर दिया। ये अनंत सिंह वहाँ से जदयू का प्रत्याशी है, मोकामा से पुराना क्रिमिनल रहा है। और मुझे पक्की सूचना है कि दुलार चंद यादव का जो हत्या हुई है उसका षड्यंत्र मुख्यमंत्री आवास में रचा गया है, एक अणे मार्ग में रचा गया है और उस षड्यंत्र में हमारे मुख्यमंत्री पलटू राम भी शामिल है। सर, और इस हत्या के बाद दो चीज़ें तुरंत करनी चाहिए चुनाव आयोग को। एक तो अनंत सिंह की गिरफ्तारी सुनिश्चित कराना चाहिए और दूसरा पटना का जो नकारा सीनियर एसपी है कार्तिकेय शर्मा, इसका तुरंत ट्रांसफ़र होना चाहिए। जी सर, सुशासन की बात कर रहे थे। कल मोदी जी बिहार में छपरा और मुजफ्फरपुर में गए थे। उसके बाद कर रहे हैं 2005 से पहले जंगल राज था। क्या अभी जो वर्तमान स्थिति बना हुआ है इस पर क्या कहें? अब ये तो मोदी जी बताएंगे ना, है ना। मोदी जी देखिए शर्म निरपेक्ष नेता है, मैं धर्म निरपेक्ष हूँ, मोदी जी शर्म निरपेक्ष है। शर्म हया छोड़ के बात करते हैं। खुद उनके हाथ गुजरात के खूनी दंगों से रंगे हुए हैं। पूरी दुनिया जानती है कि मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। और गुजरात का जो खूनी दंगाई है वो जंगल राज पर ज्ञान बांट रहे हैं। और अभी क्या स्थिति है वो लोग पूछ रहे हैं। मोदी के जो मतलब एनडीए जो उनका गठबंधन है उनके जो प्रत्याशी हैं एक से एक क्रिमिनल खड़े हुए हैं। अब कल की बात है जिसको मोदी जी कह रहे हैं कि अब सब अच्छा हो गया। कल सिवान में एक एएसआई की हत्या हो गई है। सिवान में दरौंदा थाना में एक एएसआई पदस्थापित थे पुलिस पदाधिकारी, अनिरुद्ध कुमार नाम था, उनकी लाश रहर के खेत में मिली है, उनका गला रेता हुआ है। तो ये तो हालत है, जबकि अभी चुनाव का समय है। चुनाव के समय तो प्रशासन बहुत ज़्यादा चौकसी में रहता है और अतिरिक्त बल भी मिलता है, दूसरे राज्यों से अतिरिक्त फोर्स भी आता है। तो इस समय पुलिस अधिकारियों की हत्या हो रही है और दिन दहाड़े दुलार चंद यादव का खून हो गया। किस जंगल राज की बात कर रहे हैं मोदी जी? हर इन लोग का एक तकिया कलाम हो गया 2005 के पहले, 5 के पहले। अरे 5 के बीते भी 20 बरस हो गए हैं। आज की बात कीजिए ना, दुलार चंद यादव की हत्या पर तो मोदी जी का कोई बयान नहीं आया है। तड़ीपार अमित शाह का कोई बयान नहीं आया है, पलटू राम का कोई बयान नहीं आया है। जी अच्छा सर, एक तरफ आचार संहिता लगा हुआ है, दूसरी तरफ घटना को अंजाम दिया जाता है। एक ही नहीं, दो दो घटनाएं होती है। उधर छपरा में घटना होती है, सिवान में घटना होती है, उसके बाद टिकारी में भी हुई है घटना। टिकारी में भी हुई है। जी जी, टिकारी में जो प्रत्याशी हैं अनिल शर्मा, उन पर कातिलाना हमला हुआ है, वो बैठे हुए हैं, अस्पताल में भर्ती हैं। ये तो देखिए सबकी विफलता है, लेकिन चुनाव आयोग की भी विफलता है। क्योंकि चुनाव आयोग ही आचार संहिता के समय पूरा प्रशासन जो होता है वो चुनाव आयोग के अधीन होता है। अभी प्रशासन पलटू राम के अधीन नहीं है। अभी जितने एसपी हैं, डीएम हैं, कमिश्नर हैं, चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी जो भी हैं, सब चुनाव आयोग के अधीन काम कर रहे हैं। तो चुनाव आयोग को भी इसका संज्ञान लेना चाहिए, नहीं तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता खत्म हो जाएगी। अब ये बात आ रही है कि कल ही अनंत सिंह के काफिले में 40 गाड़ियाँ थी, 50 गाड़ियाँ थी। क्या उन सारे गाड़ियों के नंबर चुनाव आयोग को दिए गए थे? कायदे से चुनाव के समय आपके काफिले में जितनी गाड़ियां हो सबका नंबर आपको चुनाव आयोग को देना है। क्योंकि एक सीमा ना है, खर्च की एक सीमा होती है कि आप साथ उसके जो अधिकारी होते हैं वो सर्वेक्षण में भी जाते हैं देख रेख करने के लिए। उसको व्यय प्रेक्षक कहते हैं जी। उसको एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर कहते हैं। चुनाव आयोग व्यय प्रेक्षक की तैनाती करता है जो एक्सपेंडिचर पर नज़र रखते हैं कि कौन प्रत्याशी कितना खर्च कर रहा है। तो क्या 40 गाड़ियों के नंबर दिए गए थे चुनाव आयोग को, है ना? ये भी एक प्रश्न है, जांच का बिंदु है कि यहाँ के पटना प्रशासन को दिए गए थे नंबर। और अब बताइए हथियार से हत्या हो गई तो क्या चुनाव में लोग हथियार लेके घूम रहे हैं? पुलिस क्या कर रही है? गाड़ियों की तलाशी नहीं ले रही है? क्योंकि जांच पड़ताल में सभी जांच पूरा चीज जांच होता है ना। यदि मान लीजिए दुलार चंद यादव की हत्या हुई है तो हथियार से हत्या हुई है, तो अनंत सिंह कह रहा है कि हम वोट मांगने निकले थे। तो आप वोट मांगने निकलते हैं तो हथियार लेके निकलते हैं। ये कौन सा वोट है भाई? आप AK-47 लेके निकलिएगा वोट मांगने, पिस्तौल लेके निकलिएगा। एक अजीब बात आ रही है कि अनंत सिंह के साथ मैं एक वीडियो में एक बॉडीगार्ड को देख रहा हूँ। अनंत सिंह को कैसे बॉडीगार्ड मिल गया? लोग कहते हैं कि पूर्व विधायक है, तो मैं भी पूर्व IPS हूँ, मुझे तो बॉडीगार्ड नहीं मिला हुआ है। कैसे बॉडीगार्ड मिल गया? ये भी सवाल है ना, जिसका इतना लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है। तो मेरी सूचना है 50 से ज़्यादा मामले अनंत सिंह पर हैं, गंभीर मामले हैं, हत्या के मतलब अपहरण के, मतलब गंभीर मामले हैं। अभी भी उसने हत्या की है, तो कैसे उसको मिल गया बॉडीगार्ड?
तो ये इन लोगों ने पूरा मजाक बना रखा है कानून का। मुख्यमंत्री आवास में हत्या का षड्यंत्र हो रहा है, अनंत सिंह खून कर रहा है, ये बिल्कुल नंगा नाच हो रहा है जी। सर सम्राट चौधरी कुछ दिन पहले एक बयान देते हैं, उस बयान के जरिए कहते हैं कि कोई भी रात में चल जाता है तो कोई मोकामा में उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, लेकिन दिन दहाड़े गोली से भून दिया जाता है। अब मैं क्या कहूँ सम्राट चौधरी पर, ये तो खुद खूनी है। सम्राट चौधरी ने 1995 में तारापुर में 7 लोगों का खून कर दिया था और सम्राट चौधरी को जेल भी भेजा गया था। लेकिन बाद में इनके एक वकील ने फर्जी प्रमाण पत्र दिया कोर्ट में और इनको नाबालिग साबित करके इनकी ज़मानत करा ली। अभी प्रशांत किशोर ने इस मामले का खुलासा किया है। तो कायदे से तो इसको सम्राट चौधरी को अभी जेल में रहना चाहिए था 7 लोगों के खून के लिए। लेकिन ये बिहार का दुर्भाग्य है कि 7 लोगों का खून करने के बाद जो खूनी है वो बिहार का उप मुख्यमंत्री होकर ज्ञान बांट रहा है जी। क्या अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगा? एकदम होनी चाहिए, क्यों नहीं होगी। अनंत सिंह के कानून से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं। आज के आज गिरफ्तारी होनी चाहिए। 24 घंटे में अनंत सिंह की गिरफ्तारी हो और पटना के नालायक सीनियर एसपी कार्तिकेय शर्मा को हटाया जाए, ये मेरी मांग है जी। आरजेडी उम्मीदवार के ऊपर आरोप लगा रहे हैं अनंत सिंह, कह रहे हैं कि हमारा उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है, आरजेडी उम्मीदवार ने उनके हत्या कराया है। अब ज़बरदस्ती किसी पर आरोप लगा दीजिए, ओसामा बिन लादेन पर आरोप लगा दीजिए। अरे आपके काफिले के लोगों ने हत्या की, जो चश्मदीद हैं, प्रत्यक्षदर्शी हैं, करे अनंत सिंह ने गोली मारी, इसमें आरजेडी उम्मीदवार कहाँ से आ गया? चलिए, तो इन विषयों पे क्या सोचते, क्या जिस तरह से अभी घटना मोकामा में घटी है और इनकी बातों से कितना सहमत है, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। जय हिंद, जय बिहार।